ये मशीन बेहद छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। घर पर रहकर भी 30-35 हज़ार रुपए नितेश भाई कमा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन झा और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया। अभी हम लोग मौजूद हैं समस्तीपुर के विभूतिपुर में। ये गांव पतेलिया है, पतेलिया है ना, ये गांव है पतेलिया। और हम लोग जो रिपोर्ट करने आए हैं वो एक उद्योग को लेकर के करने आए हैं। अभी आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ उद्योग जो है चलाया जा रहा है। आ, आपका नाम? जी नीतीश कुमार। पहले तो आप किस चीज़ का उद्योग है, किस चीज़ का बिजनेस है, आप मैं सत्यम से कहूँगा आप दिखा दें। आ, आप आप ये देख लीजिए, ये वो स्क्रबर है जो आप अपने घर में यूज़ करते होंगे। आप सभी के घर में ये निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है जब सर्फ के पैकेट से बर्तन धोया जाता होगा। सभी लोग इसको यूज़ करते ही हैं, है ना नितेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप युवा हैं, है ना? जी। नौकरी नहीं की आपने, जी हाँ। क्यों? देखिए यूँ नौकरी तो हम भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं कुछ दिन प्रिपेयरिंग किया कंपटीशन का भी, जनरल कंपटीशन का, लेकिन मतलब मुझे सफलता नहीं मिल पाई। मैं प्राइवेट नौकरी भी कर सकता था, लेकिन क्या है, जो किसी के अंदर मैं रह के काम करना मुझे पसंद नहीं, ठीक है। ये तो तो बहुत अच्छी बात जी, तो मेरे को लगा कि मतलब क्यों ना मैं खुद अपना छोटा सा ही सही मतलब अपना एक स्टार्टअप डाल लूँ, तो मतलब कुछ बेहतर हो सकती है। है। तो आपको कैसे आइडिया आया इस स्क्रबर के उद्योग का? इसका मुख्य रूप से आइडिया मेरी मैं जब मार्केट जाता था तो माँ बोलती थी कि जूना लेके आना, बर्तन धोने वाला। तो मैं लेके आता था, तो मेरे पिताजी छोटा मोटा पहले से कुछ कुछ काम करते थे, मतलब यूँ मतलब बिजनेस करते थे छोटा मोटा कभी मतलब पहले से। तो मम्मी का ये मतलब मेरा आइडिया था, अरे इसको भी मतलब कुछ साथ में रख लो, ये भी मतलब बिकेगा तो बेनिफिट होगा ही होगा। पहले किस चीज़ का बिजनेस पहले था अगरबत्ती का, छोटा मोटा था, पापा लोग अपना मार्केट में घूम के सेल करते थे, ठीक है। फिर मैं मार्केट से ये जूना खरीद के लाता था घर में यूज़ करने के लिए। मेरी माँ बोली इसको भी मतलब मार्केट में ले लो, ठीक है, भी बिकेगा तो इससे भी कुछ ना कुछ आमदनी होगी। मैं बोला ठीक है। तो इसके लिए मैं सोशल मीडिया का मैं सहारा लिया। जी। तो उस पे मेरे को आइडिया मिला, ठीक है, और आइडिया मिला फिर मैं जाके खुद से विज़िट करना शुरू किया, और मार्केट में विज़िट किया, और फिर स्टार्ट कर दिया, और रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो जब आपने अगरबत्ती के साथ स्क्रबर का काम शुरू किया था, तो तब स्क्रबर कैसे बिक रहा था? और अब अभी जो आपका मेन बिजनेस है वो अगरबत्ती का रह गया या वो स्क्रबर पे आ गया है? देखिए अभी यूँ बोले तो मेरा मेन बिज़नेस अब धीरे-धीरे डिस्कवर का होते जा रहा है। जी, क्योंकि थोड़ा उस पे कम मेरा फ़ोकस भी हो गया, और इसको थोड़ा इसका सेल अच्छा होगा। सेल अच्छा अच्छा मतलब डिमांड अच्छा होने लगा, तो सोचा कि क्यों नहीं इसी पे फ़ोकस किया जाए। वैसे भी कि जिस पे हम लोग का जिससे मार्केटिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक उस पे मतलब कोई भी फ़ोकस करेगा ही करेगा। जी। अच्छा, एक जो बात है कि स्क्रबर जब आप लोग बनाते हैं जी। तो उसको जो पैक किया जाता है उसके लिए जो मशीन है वो आपके सामने है। आप इस मशीन को दिखा दें सत्यम। ये मशीन बेहद छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। आ, अब नितेश जी बताएंगे कि इस मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है और इसमें जो पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे होता है, इसका क्या रेट है, कितने में आपने खरीदा और किस तरीके से आप इसको काम में लाते हैं। इसको मैं फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली से परचेज़ किया था, तो 35,000 में मशीन लाया था। 35,000। हाँ जी, लैंडिंग करके मेरे घर पे 35,000 का पड़ गया था मशीन। अभी भी अब तो इसका प्राइस और कम गया है, क्योंकि पहले था ये जो मार्केट में लोगों को नॉलेज नहीं थी, ठीक है, तो लोग को उतना पता नहीं था क्या है नहीं है। अब तो लगभग अगर हम लोग को सारा कुछ पार्ट्स इसका मिल जाए तो मैं खुद इसका मशीन में क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, क्या मुख्य रूप से इसमें क्या है, कौन सा पार्ट मुख्य रूप होता से है? इसका हीटर का काम है। हीटर का काम। जी। क्या इस मतलब उस प्लास्टिक को, ये पीवीसी को हीट करके चिपका देता चिपका देता है। है ना? जी। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे पैकिंग होती है और किस चीज़ में पैकिंग होती है वो भी देखेंगे, और किस तरीके से हीट करके उसको पैक करके एक पूरा पत्ता तैयार किया जाता है ना, आप लोग इनकी भाषा में उसको पत्ता कहते हैं, पत्ता तैयार किया जाता है। वो अभी हम लोग अभी देखेंगे। पहले तो आप रॉ मटेरियल देख लीजिए। नितेश जी आप जरा रॉ मटेरियल दिखा दीजिए। ये देखिए रॉ मटेरियल्स का हो गया। हम्म, अच्छा, आप जरा निकाल के दिखा दीजिए एक दो। ये इसका कच्चा कैमरे की माल हो तरफ। गया। हम्म, ये इसका ये कच्चा माल ये है। कच्चा माल हो गया। हाँ, इसको कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे? जैसे इस एक एक चीज इसमें जो है, इसमें इसमें पैक किया इसको जाता है हम ना। लोग ब्लिस्टर बोलते हैं, वैसे हम लोग कटोरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, हम्म, ये पीवीसी का होता है। ठीक है। ठीक है, इसको सबसे पहले लेते हैं हम लोग,
फिर इसका ये साइज इस ढंग से शेप में इसको ढालते हैं हम लोग। अच्छा। ठीक है, ये शेप में डालने के बाद फिर इसको इसमें हम लोग डालते हैं अच्छा। कटोरी में। ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग कर करके इस ढंग से ये हम लोग कटोरी, ये हम लोग का कार्टून है, अच्छा, इसमें हम ये लोग मतलब तैयार किया हुआ माल है। ये तैयार किया हुआ माल हम लोग का है। हम्म। ठीक है, इस ढंग से हम लोग रख लेते हैं, पहले स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा। फिर मशीन को मैं आधे घंटे के लिए मतलब लाइन दे के छोड़ देता हूँ। आधे घंटे में मशीन काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। अच्छा, अभी जैसे अभी लाइन दिया हुआ है जी, मशीन में। तो 25 से 30 मिनट में मशीन काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। अच्छा। जी तो इस जैसे मशीन ये तैयार हो गया है ना, जी तो मुझे जो देख के समझ में आ रहा है जी। कि इसमें ये वाला आप रख देते होंगे, हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जी इसमें सभी में आप सत्यम आप करीब दिखाइए, जैसे ये वाला जो बनाया हुआ है, इसमें इसमें आप फ्रेम में। जी। फ्रेम में इसमें हम लोग का इसमें और क्या होता है, फिर हम बहुत सारे कस्टमर का ये डिमांड रखता है, भाई हमको 13 पीस का चाहिए, तो उन लोगों इसमें हम 14 पीस का डाई बना के रखा है। तो कुछ कस्टमर का डिमांड होता है, भाई हमको 13 पीस चाहिए, कुछ कस्टमर बोलते नहीं हमको 14 पीस दीजिए। ठीक है, तो हम लोग को 14 पीस उसमें हम लोग डाई बना के रखे हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब आप इसमें दिखाइए कि जैसे यहाँ अगर 12 पीस वाला चाहिए होगा तो यहाँ तक करते होंगे, बिल्कुल और 14 पीस वाला चाहिए होता होगा तो फिर आप इन दोनों में भी दोनों में डाल देते रख देते होंगे। जो आप जिसको पत्ता बोलते हैं हैं। जी, कि पत्ता रखते हैं, तो वो पत्ता कहाँ है? ये पत्ता हम लोग का ये, इसको मुख्य रूप से सीट भी बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा। जी, अच्छा, ठीक है। ये हम लोग का है, इसको मैं अपना खुद का ब्रांडिंग कर रखा है। अच्छा, ये 100 प्लस है ना, जी हाँ, तो ये आपकी खुद की और branding इसके है। साथ साथ हम लोग एक छोटा सा मुहिम भी चलाते हैं। ठीक है, इससे हम लोग लोग को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ बचाइए। ठीक है ये बहुत 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 अच्छी जी, बात और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, है। हम लोग इस स्लोगन में मतलब इससे हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे इस पे रख देते हैं? जी हाँ, इसको सबसे पहले हम ये 12 डाई का है मेरा मशीन, इसमें 12 डाई इसमें हम लोग पहले डाल देते हैं रॉ मटेरियल को। अब आप जरा इस 12 को आप रखते हुए देख लें। अच्छा, इसमें हीटर में जो है जी, कितनी मशीनें हीटर लगी हुई हैं? इसमें मुख्य रूप से अगर छोटा सा हीटर हम लोग मार्केट में अगर छोटा हीटर मिलेगा तो 2 हीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ये सिंगल वाला है या दो वाला है? ये 2 डबल वाली है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है हीटर का थोड़ा, कभी कभी इजी में मिल जाती है। जी, तो अब जैसे आपने दिल्ली से मंगाया, तो अब जब इस मशीन को किसी को चाहिए होगा तो उसे भी दिल्ली से मंगाना पड़ेगा या बिहार में उपलब्ध है? मशीन तो मेरे यहाँ भी अवेलेबल रहती है। अच्छा, अगर आप कोई, मशीन का भी कारोबार कर जी रहे हाँ हैं क्या? जी हाँ जी हाँ सर। अरे वाह। जी, तो अभी आप इस मशीन को कितने में बेचेंगे? अभी हम लोग 30 मशीन होम डिलीवरी देते हैं, और उसका सर्विस भी हम लोग देते हैं। सर्विस किस तरीके का सर्विस देते अगर कभी कभी होता क्या है, जो मतलब मशीन को ज़्यादा रनिंग करेंगे तो उसका हीटर पर लीक करता है, तो मशीन में कभी कभी शॉर्टेज पर लगती है, तो उसका जो भी मतलब इसमें का कुछ होता है तो उसका हम खुद सर्विस देते हैं हैं? अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने दिन तक सर्विस देते हैं? अब जब तक वो काम करे कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, क्योंकि मेरे को तो जब मेरा कस्टमर एक भगवान रूपी होते हैं, आप भी सब समझ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि मतलब उनको जितना बेहतर से बेहतर मतलब सर्विस दें मेरे लिए। अच्छा, मुझे लगता है इस मशीन में खराब होने वाली चीज भी ज्यादा है नहीं, खराब होती भी होगी तो हीटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी होता है इसका एंगल कभी कभी टूट जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वेल्डिंग वेल्डिंग करवा जरा देते हैं। इसको आप जो है कैसे रखते हैं ये जरा दिखा दीजिए। ये मेरा 12 पीस का ये मेरा रेडी है। ठीक है। ठीक है, ये मेरा सीट, ये है ये मेरी सीट सीट, कितने पीस का है? ये सीट 12 पीस वाली है। अच्छा, ठीक है। ये अंदर चल गया, इसको मैं फिर पंचिंग करूँगा। अच्छा, ये पंच करते हैं। जी, इसको पंच कर रहे हैं फिर। अभी ये मशीन गर्म नहीं थी ना ज्यादा? अभी तो ज़्यादा गर्म नहीं थी, क्योंकि अभी इसको कुछ मिनटों पहले मैं लाइन दिया ही था। इसको फिर इसे इस ढंग से निकाल, थोड़ा सा इसको कपड़ा से प्रेस करना होता है। और ये पंच हो गया? ये मेरा माल भी रेडी हो गया। ये माल मेरा मार्केट में जाने के लिए रेडी है। अच्छा, ये माल अब मार्केट में जाने के लिए तैयार है जी ना? जी हाँ, अच्छा, ये अब निकलेगा नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा इसको, कहीं किसी को भी देख लीजिए कुछ भी नहीं होगा। इस स्क्रबर के पैकिंग के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है या और चीजों को भी? नहीं, इसमें हम 2-3 प्रोडक्ट और इसमें मतलब अटैच कर सकते हैं। इसके लिए हमको सिर्फ ये जो डाई है ये प्लाई की होती है। ठीक है, या एमडीपी का मतलब फिर बनता है इसका डाई। ठीक है, इसको नॉर्मली हम लोग का गांव देहात में तो एमडीपी मिलता नहीं है आसानी से, तो इसको प्लाई में हम लोग मतलब बनवा लेते हैं। इसमें हम किशमिश का जो 250 अच्छा, ग्राम का, मतलब ये जो मटेरियल है ये प्लाई है जी हाँ है ना? जी, तो ये स्लाइडर है इसमें? स्लाइडर है जी। ठीक है। अब ये बताइए कि जब आप माल मंगवाते हैं जी तो एक जैसे ये कार्टन है, इस कार्टन में
सत्यम इस दिखाइए, इस कार्टन में कितने पीस का माल होता है इसमें? देखिए सर, इसमें मुख्य रूप से ग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कितने ग्राम का माल मतलब मुख्य रूप से हम यूज़ करवा रहे हैं कस्टमर को। ठीक है, अगर मार्केट में वैसे 8 से 8.5 ग्राम का माल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है अभी फिलहाल। 8 से 8 ग्राम? जी हाँ। मतलब ठीक है। एक ये जो है ये 8 से 8 ग्राम का है। जी हाँ, जी हाँ। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुख्य रूप से एक पेटी में 200 पत्ता अप्रॉक्स बन जाती है। 200 पत्ता जी हाँ, एक पेटी में? 200 दर्जन बोल सकते हैं। 200 दर्जन? जी हाँ, अच्छा, 200 पत्ता मतलब एक पत्ते में 12 पीस है, 12 तो पीस। 12 दूनी 24, मतलब एक कार्टन से 2400 पीस जो है 2400 पीस बन जाता स्क्रबर बन जाता है। है। जी हाँ। ठीक है, तो एक मान लीजिए एक कार्टन जब आप माल खरीदते हैं, जी, उस माल की कीमत कितनी होती है? एक कार्टून की कीमत अप्रॉक्स 42 200 300 के आसपास हम लोग को लैंडिंग पड़ जाता है हमको यहाँ। घर पे जी ले हाँ, आके? जी हाँ। और पैकिंग करने के बाद, क्योंकि इसमें लेबर भी 2-3 महिलाएं हाँ, काम दो करती तीन हैं, महिला जैसा आपने काम बताया, करती हैं। जी, है ना? जी। ये तो आप 2-3 महिलाओं के लिए आपने रोजगार का जुगाड़ भी कर दिया है। जी हाँ, जी हाँ। तो इस माल को तैयार करने के बाद कितने रुपए में आप ये एक स्क्रबर बेच देते हैं? हम लोग मुख्य रूप से मार्केट में 4 रुपये का अप्रॉक्स हम लोग मार्केट में होलसेल वाले को देते हैं। 4 रुपए? जी। अच्छा, और रिटेल में कैसे बिकता है ये? रिटेल में 10 रुपये बिकता है, 10 रुपये प्रति पीस बिकता है। अच्छा, मतलब एक दुकानदार इससे 6 रुपए, ये 5-6 रुपए कमाता है? जी हाँ, जी है ना? हाँ। 5 रुपए से 6 बिल्कुल। रुपए। एक को तैयार करने में आपको कितना खर्च लग जाता है? हम लोग को वही अप्रॉक्स शायद 3 से 4 रुपये के पास हम लोग को लागत आती है। मतलब आप एकदम मिनिमम कमाई मिनिमम करते हैं। मिनिमम कमाई, बिल्कुल। मतलब एक पीस पर आप मुश्किल से 1 रुपए तक कमाते होंगे आप। नहीं, 1 रुपये नहीं बोल सकते हैं, 25 से 50 पैसा काफ़ी है। 50 पैसा कमाते जी हाँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ तो बल्क में माल सेल करनी होती है। जब भी बल्क में माल सेल होगी, जब हम लोग प्रॉफिट लो रखेंगे, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं पैकिंग करने वाले, तो कहीं से भी माल ले सकते हैं। जब भी हम उसको सस्ता नहीं देंगे फिर माल हमसे तो कोई लेगा ही नहीं। हैं। जी, तो कितना पत्ता बेच लेते हैं आप एक दिन में? एक दिन में 200-250 पत्ता हम लोग सेल कर लेते हैं। एक पत्ते पे कितना बच जाता होगा, मतलब 6 रुपए के आसपास, आराम से उतना बच जाती है। है ना? जी हाँ। अगर अगर 50 पैसे अगर एक पीस पे बच रहा है, जी, तो इस हिसाब से 6-7 रुपए के आसपास आपका एक पत्ता पे बच रहा है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब अगर 200 पत्ता आपने डेली बेच दिया तो कितना हो गया ये? 1200-1300 रुपये। 1200-1300 रुपए, जी हाँ। मतलब महीने का 30-35 हजार रुपए। हाँ जी, मतलब आप कुल रूप से आप देखिए तो घर पर रहकर भी 30-35 हजार रुपए नितेश भाई कमा ले रहे हैं, है ना? ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से या झारखंड के किसी सुदूर क्षेत्र से आप दिल्ली जाकर 30-35 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो आप जरा एक बार इस लघु उद्योग को देख लीजिए। और सत्यम एक बार कैमरा पैन करके आप दिखाएं, कितनी छोटी सी जगह में इन्होंने अपना अ, उद्योग जो है उसको खड़ा कर दिया है ना नितेश भाई? जी हाँ, जी हाँ। तो इसके लिए अगर उस उद्योग को लगाना कोई चाहे, जी, कितना जगह चाहिए उसको? देखिए 20 बाई 20 का रूम अगर किन्हीं के पास अवेलेबल हो, या मतलब रूम या फिर जो भी हो, ठीक है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। 20 बाई 20 काफ़ी है। कितना पैसा होना चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके 40 से 45 रुपये काफ़ी है। 40 से 45? काफ़ी है। कितना आसान लग रहा होगा देखने में, है ना? 40-45 हजार रुपए अगर आप के पास हैं तो आपके पास बिल्कुल आप ऐसा बिजनेस जो है खड़ा कर सकते हैं। आप ये सब तैयार माल है। सत्यम आप एक बार करीब से दिखा दीजिए, ये सब जो है माल तैयार है। दुर्गा पूजा में अभी आप स्क्रबर से ज़्यादा जो है अगरबत्ती को लेकर के काम कर रहे थे। आप जरा अगरबत्ती भी दिखा दीजिए। ये हम लोग का प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारा इसमें हम लोग पैकिंग करते हैं, जो कि अलग अलग तरह का अगरबत्ती? जी हाँ, बहुत सारा इसका है। कितना अगरबत्ती बेच लेते हैं आप? पर डे का 200-300 दर्जन पर डे हम लोग सेल कर अच्छा, लेते हैं। तो ये मोगरा जो है जी हाँ। ये आपकी कंपनी है? जी नहीं, ये सब मार्केट में रेडीमेड मिलती है। सिर्फ ये कंपनी जो सिर्फ पाउच ही सप्लाई करती है। अच्छा, मतलब ये मोगरा जो हम लोग खरीदते हैं घर में, जी, वो पैकिंग आप करके बेच रहे हैं, बस ब्रांडिंग उसकी है? ब्रांडिंग उसकी है। तो आपने उस कंपनी ने आपके साथ डील किया होगा? डील किया होगा, मतलब यूँ यूँ कह सकते हैं, वो कंपनी जो है सिर्फ अपना ये मतलब ब्रांडिंग बेचती है? इम्पेटी मतलब खाली पाउच सिर्फ मतलब बेचती है अपना। अच्छा, एक एक जो ध्यान देने वाली बात है, अभी तक मैं यही समझ रहा था कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट खुद बना करके बेच लेती हैं, लेकिन ऐसा भी है कि अपना ब्रांडिंग बेचती है वो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। अच्छा, हाँ, बस यूँ है जो हम लोग किस क्वालिटी में उसमें मतलब कंपनी का मतलब यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है अच्छा, जी। बिल्कुल। तो अच्छा, हम लोग वापस स्क्रबर पे आते हैं। तो इस जो एक्सो प्लस है ना नाम इसका? जी हाँ, जी हाँ। एक्सो, तो इसको आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है? जी हाँ, बिल्कुल।
ये 100 आपका अपना कंपनी है। अपना कंपनी है। तो आप देख रहे हैं इस लघु उद्योग को, जो 20 बाय 20 के कमरे में एक कंपनी खड़ी कर दी गई। आ, नितेश भाई, आपके पिताजी पहले दिल्ली में रहते थे, है ना? जी हाँ, जी हाँ। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ छोटी मोटी पान की दुकान चला रहे थे पहले तो। अच्छा, जी। तो आपका पान का बिजनेस रहा है? पहले क्या रह कितना चुका है। कमा लेते थे दिल्ली में? हाँ, मेरे को आइडिया, उस टाइम हम छोटे थे। जी। तो घर चलाने में बहुत मुश्किल होती बहुत होगी। मुश्किल होती होगी। और अब मतलब होती है, मतलब होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। अब चीजें बदल रही हैं। अब बहुत कुछ बदल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 20 बाय 20 के कमरे में अगर आप बिजनेस करना चाहें तो 40-45 हजार रुपए के खर्च से जो है आप शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को, स्क्रबर के बिजनेस को। और नितेश भाई जैसा बता रहे हैं कि अगर इससे 30 से 35 हजार रुपए आप महीना बचा सकते हैं, है ना? जी। 30 से 35 हजार रुपए। ऊपर से 3 महिलाएं भी काम करने आती हैं इनके यहाँ, रोजगार का भी सृजन हुआ है। और एक लड़के को भी इन्होंने रखा है जो बाहर मार्केटिंग के लिए काम करता है, मार्केटिंग के लिए जाता है, कलेक्शन वगैरह जाता है, ठीक है। कलेक्शन के लिए जी, जाता है। माल डिलीवर क्योंकि कभी कभी मतलब स्टाफ वगैरह नहीं आती है तो मशीन को फिर मतलब चलाने में दिक्कत हो जाती है, तो खुद से कभी कभी मतलब चलाना पड़ता है मशीन को। अच्छा, जी। तो आप कहाँ तक माल बेचते हैं? हम लोग का माल यूपी के बॉर्डर तक हम लोग का माल जाता है, यूपी तक भी माल छोड़ देते हैं हम लोग कभी कभी। मतलब जैसे ये समस्तीपुर है, जी। ये मुजफ्फरपुर हो गया, फिर उधर हाजीपुर हो गया, फिर हाजीपुर मिला माल नहीं जाता है मुख्य रूप से, थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन क्योंकि हाजीपुर में मतलब बहुत सारी इस तरह का मतलब इंडस्ट्रीज है बड़ा बड़ा, तो हम लोग उनके साथ डील नहीं कर पाते हैं क्योंकि। हाँ, अब छोटा उद्योग है तो जो मुश्किलें तो हैं, जी, है ना? बस यूँ अब बोल बड़ी सकते हैं। कंपनियां क्या है कि छोटी कंपनियों को हमेशा खा जाती हैं। बिल्कुल, और वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग को दबोचना। बड़े बड़े कंपनी वाले हम लोग का हमेशा कोशिश करते हैं उनको कैसे मतलब दबा के रखें, वो लोग आगे ना बढ़े। गरीबों का कहीं गुजारा नहीं है भैया। हालांकि फिर भी ये घर से बैठकर 30-35 हजार रुपए कमा ले रहे हैं, और अब मेहनत जो है इनकी वो आप सामने देख ही रहे हैं, है ना? तो नितेश भाई, अब इस बिजनेस को आप आगे कैसे ले जाएंगे? मेरा तो अभी प्लानिंग है अभी बिहार के बिहार में जो मतलब कर रहे हैं मतलब बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट हम मेरे को अभी कभी कवर करना है। उसके बाद मेरा ये पड़ोसी स्टेट है, यूपी जैसे हो गया, अभी झारखंड हो गया, उन लोग को भी हम लोग को कवर करना है। आप सोच पा रहे हैं कि 20 बाय 20 का कमरा, और सपना पूरा बिहार, और फिर उत्तर प्रदेश भी, झारखंड भी। झारखंड भी। तो धीरे धीरे भारत में तो कब्जा नहीं कर लेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, आप लोग का बस यूँ सपोर्ट रहा तो बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है, और कर लेंगे। 45 हजार के बिजनेस से ऐसी सोच है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, और धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा करने जी, का आप सोच बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो इस स्क्रबर के बिजनेस को शुरू करना चाहे, जी। उसको आप क्या कहेंगे, कैसे इस उद्योग को शुरू करे, और क्या आप उसमें मदद कर सकते हैं उनकी? देखिए, मदद की जहाँ तक बात होती है, मैं मशीन से लेके रॉ मटेरियल तक मतलब कुछ भी सर्विस जो भी होती है, मतलब हर एक क्षेत्र में सपोर्टिंग करूँगा, ठीक है। और रह गई बात सेलिंग की, उसमें भी मेरा जहाँ तक जो भी मतलब कॉपरेट हो पाए उसमें भी मैं कॉपरेट करूँगा। अच्छा, माल बेचने में भी आप बिल्कुल cooperate बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अगर कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको काम करने की समझ ज़्यादा नहीं है, तो भी इस बिजनेस को अच्छे से चलाया जा सकता है। क्योंकि आप जो अभी ये सत्यम आप पैन करके कैमरा को दिखाएं इधर, क्योंकि इसको कुछ नहीं है, इसमें जो कटोरियां हैं पीवीसी की, उसको डालना है और इसको स्लाइड करके जो है अंदर में लगा देना है, और ये हीट हो जाएगी। पंच करने के बाद, ये पंच करने वाली मशीन है, इस गर्म होगा शायद, है ना? जी, अभी गर्म होगी। ये गर्म होगी, तो मुझे छूने छूने में मैं डर भी रहा हूँ जरा सा। तो इसको ऐसे पंच करने के बाद जो है वो चिपक जाता है, और फिर आपका जो माल है वो तैयार हो जाता है ना? तो अभी आप देख रहे थे समस्तीपुर का एक छोटा सा उद्योग जो एक सुदूर गांव से शुरू हुआ है, और 45 हजार की लागत से एक ऐसा सपना जो पूरे बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और फिर पूरे भारत में जो है अपने बिजनेस को स्थापित करने की जी हाँ, जी हाँ। आप बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। आप अगर शहरों में 30-35 हजार की नौकरी कर रहे हैं तो आप एक बार जरूर इस बारे में सोचें, और मैं तो कहूँगा अपने गांव लौट आएं आप, है ना? अपना काम करें, अपना काम करने में शर्म भी नहीं आती है, सबसे बिल्कुल अच्छी नहीं, बात है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? तो और मैं समझता हूँ किसी के अंदर रह के काम करने से बेहतर है बड़ा नौकर बने से अच्छा कि छोटा बड़ा मालिक बने से बेहतर है, क्या बोले, बड़ा नौकर बने से बेहतर है कि छोटा मालिक बन जाए। बिल्कुल, बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि छोटा नौकर मालिक बन जाए।
गलती हो गई है ना। हाँ, यूँ बोले हैं कि मतलब बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि छोटा मालिक बन जाए। बिल्कुल, अपना काम होता है। अपना काम है ना? अपना किसी काम के अपना अंदर होता है। प्रेशर वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो 8 घंटे का शिफ्ट है नौकरी का, जी। वो 9 से 5 में सिमट कर नहीं रहेगा। अगर आपको दिन में कोई काम है तो अपना काम कर लें। बिल्कुल। ये पंचिंग का काम जो आपका बिजनेस का है, वो आप रात में कर लें फ्री बिल्कुल, होकर के। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? कभी ये वाली बात, पैसा जब कटने का आपको डर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये भी झंझट नहीं है कि अब आज नौकरी पे नहीं गया सुबह में किसी काम से, तो आज का जो पैसा है वो कट जाएगा। कट जाएगा। ऐसा मामला नहीं है। अब बिल्कुल नहीं आज है। दिन में समय नहीं मिला, रात में कर लेंगे। और जितना इच्छा उतना पैसा कमाएँ आप। हाँ, है ना? जितना इच्छा उतना पैसा कमाएँ। क्योंकि आप किसी के अंडर रह के मतलब हो सकता है कि आपका जो हेड हो, आप पे दबाव बनाए कि भाई तुमको इतना काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूँगा। उससे बेहतर है कि अपना काम करके उसी प्रेशर को अपने ऊपर खुद को झेल के उस ढंग से अपना काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप 50 प्लस महीना कमा सकते हैं आप। मतलब किसी केबिन में बैठ करके माथापच्ची से करने से बेहतर है कि अपने आप काम आए। माथापच्ची कीजिए। हाँ, वो बस, बढ़ेगा। बिल्कुल, बढ़ना बिल्कुल, ही इसको बिल्कुल, तय है बिल्कुल, एकदम। तय है, बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है आप नितेश भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप भी बिहार में हैं, आसपास के क्षेत्र में हैं, अगर आपको इस तरीके का बिजनेस खड़ा करना हो तो आप निश्चित रूप से इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद ये निश्चित रूप से करेंगे। और मैं हूं अमन झा, आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया, और हमारे साथ कैमरा संभाल रहे हैं सत्यम मिश्रा। धन्यवाद।